हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए, उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि आईटीआई पास आउट है या 10th पास है और जो अभी गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी में अप्रेंटिसशिप करने या फिर किसी जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे यंत्रा इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक उपक्रम है जो कि इंडियन आर्मी के लिए युद्ध संबंधी उपकरणों का उत्पादन करता है। उनकी फैक्ट्रियों में आईटीआई और नॉन आईटीआई ट्रेड्स के लिए अप्रेंटिसों की भर्ती निकाली गई है और ये भर्ती भी काफ़ी बड़ी संख्या में निकाली गई है। इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 5,395 के लगभग है। तो जो भी इच्छुक और जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो यहाँ से अपना आवेदन कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया है वो चालू हो चुकी है और ये प्रक्रिया 1 मार्च 2023 से शुरू होकर 30 मार्च 2023 तक चलेगी। तो दोस्तों, अपन इस वीडियो में बात करेंगे और देखेंगे कि कैंडिडेट्स ऑनलाइन अपना आवेदन कैसे सबमिट कर सकता है, उसे किस किस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और किस प्रकार से वो पूरे आवेदन प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूर्ण कर सकता है, अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो पे, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपकी सारी चीज़ है वो आसानी से समझ में आ जाए। हेलो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र में यंत्रा इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है, जिसका ऑफिशियल URL है www.yantraindia.co.in। ये आपको सर्च करने के बाद में इस पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपके सामने यंत्रा इंडिया लिमिटेड का होम पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है जो कि रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ऊपर नोटिफिकेशन चल रहा है, फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ट्रेड अप्रेंटिस प्लीज विजिट recruit-gov.com/यंत्रा 2023। इस पर क्लिक करने के बाद में आप इसके एप्लीकेशन पोर्टल पे रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, आपके सामने ओपन हो गया है एप्लीकेशन पोर्टल। इसमें ऊपर लिखा हुआ है ट्रेड अप्रेंटिस 57 बेच एप्लीकेशन पोर्टल, यानी जो उसके बाद सबसे पहले इसमें होम का ऑप्शन आपके सामने आएगा। इसमें आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है डिटेल्स में कि इसको जो ऑनलाइन आवेदन करने की डेट है वो 1 मार्च 2023 से 30 मार्च 2023 तक रखी गई है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और ये ट्रेड अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती हुई, जिसमें आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों के ही कैंडिडेट को शामिल किया गया है। इसके बाद में इसकी एज दी हुई है, जो अनरिजर्व सामान्य है और ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच और जो आईटीआई कैंडिडेट, उनकी मिनिमम जो एज है वो 15 वर्ष और अधिकतम जो एज है वो आपके सामने यहाँ पे दी हुई है। आप यहाँ से डिटेल्स चेक कर सकते हो। उसके बाद में नियमानुसार जो भी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन उसके अनुसार इन कैंडिडेट्स को छूट भी दी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक रजिस्ट्रेशन का है और एक रजिस्टर्ड कैंडिडेट अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है। जिसने पहले अपना इस यंत्रा इंडिया लिमिटेड पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उसको सबसे पहले यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए उसको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसके बिना वो आवेदन नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करनी है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नाम डालना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में है। 10th की मार्कशीट में जो नाम है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद में आपके फादर्स का नेम डालना है, फिर मदर्स का नेम डालना है। उसके बाद में आपको अपना किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आईटीआई या नॉन आईटीआई, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप आईटीआई होल्डर हैं तो यहाँ से आईटीआई का सिलेक्शन करें और नॉन आईटीआई होल्डर हैं तो नॉन आईटीआई का यहाँ से आप सिलेक्शन करें। उसके बाद में आपको कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे आईटीआई का सिलेक्ट किया है तो इसमें सबसे पहले कोर्स का ड्यूरेशन पूछेगा कि आपने आईटीआई 1 साल की है या 2 साल की, वो यहाँ डालना है। उसके बाद में
ईयर्स यहाँ पे और मंथ डालने के बाद में आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पे इंटर करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे ओबीसी किया तो ओबीसी में कौन सी लेयर में आप आते हो वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। यदि कोई फिजिकली हैंडीकैप है तो यस या नो का सिलेक्शन यहाँ से उसको करना है। उसके बाद में आपको अपनी डीओबी डालनी है, फिर आपको अपना जेंडर का सिलेक्शन करना है। उसके बाद में आपको नीचे वैलिड मोबाइल नंबर डालने हैं, क्योंकि इसी के ऊपर ओटीपी आएगा। सारी सूचना एसएमएस और ईमेल आईडी के थ्रू ही आपको दी जाएगी। तो इस वैलिड मोबाइल नंबर का आप यूज करें। और ये करने के बाद में जब आपका ओटीपी आएगा तो यहाँ पे मोबाइल नंबर के ओटीपी यहाँ से इंटर करने हैं। फिर आपको वैलिड ईमेल आईडी डालनी है, क्योंकि यही ईमेल आईडी आपकी लॉगिन आईडी होगी। जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे तो इसी ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर पाओगे, इसलिए वैलिड ईमेल आईडी डालें। ईमेल आईडी डालने के बाद ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद जो कैप्चा आपके सामने आ रहा है, इस कैप्चा आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन दी हुई है, इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ के और आई एग्री का जो टिक है उस पर क्लिक करना है और उसके बाद में सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपके सामने कन्फर्मेशन का एक नोटिफिकेशन आएगा, आपको कंफर्म करना है और आपकी आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे, जिससे आप लॉगिन कर पाओगे। उसके बाद में आपको दोबारा अप्रेंटिस के एप्लीकेशन पोर्टल पे आना है। इसमें आपको क्लिक करना है एडवर्टाइजमेंट के लिए। एडवर्टाइजमेंट किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए सबसे ज़रूरी दस्तावेज होता है, क्योंकि इसी में अपन को सारी डिटेल्स मिलती है। इसमें देखो आप देख सकते हो, इसमें क्लियर कट दिखा रखा है कि स्किल इंडिया मिशन के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 57 बैच के लिए नॉन आईटीआई और आईटीआई होल्डर्स के लिए ये भर्ती निकाल रखी है, जो कि युद्ध और युद्ध से संबंधित उपकरण बनाने वाली फैक्ट्रियों में इनको पोस्टिंग दी जाएगी। उसके बाद नीचे इसकी डेट दी हुई है। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको दी हुई है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन। जो नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स हैं वो माध्यमिक शिक्षा पास होने चाहिए, यानी 10th लेवल की पास होनी चाहिए, वो भी 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा मैथ और साइंस में 40% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। इसी प्रकार से जो आईटीआई होल्डर्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज किसी भी संस्था से 50% मार्क्स के साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो 10th है उसमें 50% मार्क्स भी होने आवश्यक है। इसके बाद नीचे आप देखो, इसमें वैकेंसीज की डिटेल दी हुई है, जो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। फिर हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है। आप ये जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं ये केयरफुली रीड कर लें, क्योंकि इसी के आधार पे फिर आप आगे अप्लाई कर पाओगे। इसी से आपको ये चीज़ का पता चलेगा कि आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद ये मोड ऑफ सिलेक्शन दिया हुआ है, किस आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद रिजर्वेशन है, अलग अलग कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन रखा हुआ है। जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है वो अप्रेंटिस एक्ट के अनुसार इसमें रखा गया है। स्टाइफंड है वो नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए 6000 हैं, और जो आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं उनको 7000 रुपये पर ईयर के हिसाब से दिए जाएंगे। फिर अप्रेंटिस एक्ट 1961 और अप्रेंटिस रूल 1992 के अनुसार आपकी फिजिकल फिटनेस चेक की जाएगी। उसके बाद में जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनके मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद ये टर्म एंड कंडीशंस आपके सामने है, जिसमें ऑफर एक्सेप्टेंस है, एम्प्लॉयमेंट, फिर पेमेंट फ़ी। तो पेमेंट फ़ी में दोस्तों आप देख सकते हो कि ओबीसी और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 200 रुपये फ़ी रखी हुई है, जिसमें 18% जीएसटी अलग से है। बाकी SC ST वुमेन जो WD और अदर को ट्रांसजेंडर उनके लिए 100 रुपये प्लस 18% जीएसटी रखी हुई है। एक बार फी पेमेंट करने के बाद में किसी भी हालत में रिफंड नहीं होगी। फिर मेडिकल फिटनेस और ये हेल्प डेस्क दी हुई है, इन नंबरों पे आप कॉल करके कोई अन्य जानकारी हो तो वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन आप इसके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर ले, या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से ये पूरा डाउनलोड कर लें। उसके बाद में ये अलग अलग जो इनके फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उसमें ट्रेड वाइज अलग अलग वैकेंसीज दर्शा रखी है। जैसे चंडीगढ़ में है तो चंडीगढ़ में किस किस ट्रेड के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो। फिर आगे मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में दिखा रखी है, इसमें अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग पोस्टें निर्धारित
की गई है। ये देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग फैक्ट्री वाइज सीटों का अलॉटमेंट किया गया है। तो जो भी आपको सूटेबल लगे, जो जहाँ आपकी इच्छा हो, आप उस फैक्ट्री से, उस स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। वो आप यहाँ से अच्छी तरीके से चेक कर लें ताकि बाद में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ये आप देख सकते हो कि बहुत सारे स्टेट हैं जिनमें ये वैकेंसीज निकली है। यूपी, उत्तराखंड, इन सभी में ये निकली हुई है। तो ये नोटिफिकेशन चेक करने के बाद में सारी डिटेल जब आपके समझ में आ जाए, उसके बाद में आपको इस नोटिफिकेशन से बाहर आ जाना है। दोबारा जो अप्रेंटिस इसका अप्रेंटिस एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर आना है। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है। ये आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये बताया गया है कि आपको किस हिसाब से, किस प्रक्रिया के से अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसमें कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इसमें सबसे पहले जो नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनको प्रोसेस बताई है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो इनका रजिस्ट्रेशन अभी यंत्रा इंडिया लिमिटेड के पोर्टल पर नहीं है, वो इस प्रक्रिया से अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। तो उसके बाद में ही वो इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर पाएंगे। ये चीज़ मैं आपको अभी वीडियो में पहले बता चुका हूँ। ये करने के बाद आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके पासवर्ड आपके जनरेट हो जाएंगे, जो कि आपको सेव रखने हैं किसी कागज़ पे या मोबाइल में इसको स्टोर कर लेना, ताकि आगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये काम आएंगे। उसके बाद में आपको अपना पोस्टल ऑर्डर यहाँ पे डालना है। जो भी पोस्टल ऑर्डर आपके एड्रेस जो आपका लगता है, वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। एड्रेस आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ है वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद में आपको अप्लाई पे जाना है। सबसे पहले जो प्रोसेस होगी वो अप्लाई और एडिट की होगी, फिर पेमेंट की होगी, लास्ट पे प्रिंट अप्लीकेशन की होगी। तो सबसे पहले आपको अप्लाई और एडिट के ऑप्शन पे आना है। इसमें सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी होगी, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, फादर्स नेम, आप ITI होल्डर्स हो या नॉन ITI होल्डर्स हो, वो चीज़ लिखनी है। फिर आपकी कैटेगरी, फिर आपका पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल एड्रेस, और उसके बाद में यदि आपका परमानेंट एड्रेस भी यही है तो आपको अपना परमानेंट एड्रेस यस करना है। यदि आपका अलग है तो आपको नो करना है। फिर इसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आएगा, जिसमें सबसे पहले आधार का वेरिफिकेशन होगा। इसमें यदि आपके पास आधार कार्ड है या आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो ऊपर वाले दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद में आधार नंबर डालने हैं। और यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे एक और आईडी दी हुई है, जिसमें वोटर ID वगैरह, आपकी पैन कार्ड वगैरह कुछ हो सकता है, जो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ भी। और उसके बाद में उसके नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं। ये प्रक्रिया करने के बाद में आपको आगे चलना है। आगे जब आप आओगे तो आपके सामने फ़ोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपको अपनी JPG या JPEG फॉर्मेट में आपकी फ़ोटो स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद में आपको अपने सिग्नेचर ये भी JPG या JPEG फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं। यहाँ से फाइल चूज करने के बाद अपलोड के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये जो स्टेटस है, ये हरी डॉट की जो टिक का निशान लगा हुआ हरा, ये आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करने के बाद में आपको आगे चलना है। जैसे आप आगे चलोगे उसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आएगी। पर्सनल डिटेल्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जिस पे ग्रीन टिक का निशान आया हुआ है। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको इसमें एंटर करनी है। सबसे पहले जो नॉन ITI होल्डर्स हैं उनको अपनी मार्कशीट, यहाँ पे 10th की मार्कशीट है, उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है। वो यहाँ से अपनी एंट्री करेंगे। पास मार्कशीट है तो जिसमें मार्क्स दिए हुए हैं तो आपको मार्क्स का सिलेक्शन करना है। और यहाँ पे जो भी मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं, जो परसेंटेज, वो आपको यहाँ पे एंटर करने हैं।
फिर दूसरा ऑप्शन है CGPA का। यदि CGPA की मार्कशीट है तो आपकी CGPA की डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। और यदि आपके पास ग्रेड A+ A B C की डिटेल्स हैं तो आपको वो डिटेल्स अपने मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे फिलअप करनी है। आपको यहाँ पे तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें साइंस, मैथ और मेट्रिकुलेशन ग्रेड सिक्योर्ड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई है। वो मार्क्स यहाँ पे डालने हैं और उनके परसेंटेज आपको एंटर करने हैं। आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना। ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में प्रेफरेंस डिटेल आपके सामने आएगी। क्वालिफिकेशन एंटर होने के बाद में आप इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना। उसके बाद में आप अगले पेज पे सेव एंड कंटिन्यू करके अगले पेज पे चले जाने, जहाँ पे आपको अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। प्रेफरेंस सिलेक्शन का मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट्स है वो किस ट्रेड के लिए अप्रेंटिस करना चाह रहे हैं उसका प्रेफरेंस यहाँ पे आप भर सकते हो। जैसे 3, 4 या 5 कोई ट्रेड हैं तो उनमें से आप 1 नंबर पे कौन सा चाह रहे हो, 2 नंबर पे कौन सा चाह रहे हो। इसमें एक चीज़ क्लियर की हुई है कि जो भी नॉन ITI ट्रेड्स के कैंडिडेट है वो अधिकतम एक ही फैक्ट्री से आवेदन कर सकते हैं और उस फैक्ट्री में वो अलग अलग ट्रेड्स के हिसाब से अपना प्रेफरेंस भर सकते हैं। जैसे कोई फिटर, कोई चाहता है कि मैं फिटर 1 नंबर पे लूँ तो वो फिटर, मैकेनिक्स चाहता है कि मैं 2 नंबर पे लूँ, टर्नर को चाहता है 3 नंबर पे लूँ, तो उसी हिसाब से वो जो भी उनका पसंदीदा ट्रेड है उसको 1 नंबर पे, उसके बाद 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, ऐसे सभी प्रेफरेंस कर दे, ताकि एक में आपका सिलेक्शन ना हो तो दूसरे ट्रेड के लिए आपका सिलेक्शन हो सके। उसके बाद में आपको यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। आपका प्रेफरेंस है ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद में आप अगले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। इसमें डॉक्यूमेंट डिटेल्स आपको डालनी है, जिसमें आपको आधार कार्ड आपका डालना है, फिर मेट्रिकुलेशन की मार्कशीट डालनी है, उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट डालना है। ये डालने के बाद में आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके और फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लें कि आपकी डिटेल्स सही है क्या, क्योंकि एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद आप इसको एडिट नहीं कर पाओगे। इसलिए सारी डिटेल्स अच्छी तरीके से चेक कर लें। चेक करने के बाद में आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दें। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपका अप्लाई का कार्य कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में आपका अगला प्रोसेस आएगी वो पेमेंट की आएगी। इसमें आप देख सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। जो जिस कैटेगरी से जिसने फॉर्म भरा है वो उस हिसाब से अपना फीस का पेमेंट यहाँ से कर सकता है, जिस पर 18% GST लगेगी। उसके बाद में पेमेंट कंफर्म होने के बाद में आप अपने जो एप्लीकेशन है उसका प्रिंट आउट यहाँ से निकाल सकते हो, जो कि 3 नंबर का ऑप्शन आपके सामने है, प्रिंट एप्लीकेशन। प्रिंट एप्लीकेशन पे आप क्लिक करके आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप इसको प्रिंट करके सेव कर सकते हो या इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने घर पे रख सकते हो, ताकि इन फ्यूचर आपके ये काम आता रहे। ये ट्यूटोरियल कंप्लीट होने के बाद में आपको जो 2 नंबर का ऑप्शन है रजिस्टर्ड कैंडिडेट अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करना है। लॉगिन करने की प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया, एप्लीकेशन लगाने की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। आप हाउ टू में जाके ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद में ही ये कार्य करें। सबसे पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ID डालनी है, उसके बाद में आपको पासवर्ड डालने हैं और उसके बाद में आपको ये जो कैप्चा दिया हुआ है कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में जैसा कि हाउ टू अप्लाई में दिखाया हुआ है उसी हिसाब का इंटरफेस आपके सामने पेज ओपन होगा। उसमें आप सारी अपनी डिटेल्स फिलअप कर दो। जो भी डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़ वगैरह है वो सारे उसमें प्रॉपरली अपलोड कर दो और उस अंत में फाइनल सबमिट करके पेमेंट जब आपका हो जाएगा तो आपका ये ऑनलाइन आवेदन सबमिट हो जाएगा, जिसकी यंत्रा इंडिया लिमिटेड द्वारा पूरी जांच की जाएगी। जांच में डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पे आपको अग्रिम कार्रवाई के लिए बुलाया जाएगा। यदि किसी के डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की कोई कमी है तो उसको इलिजिबल घोषित कर दिया जाएगा और वो आगे भाग नहीं ले सकता। इसलिए सारी जानकारी और सारे डॉक्यूमेंट, सारी सूचनाएं बिल्कुल प्रॉपर और करेक्ट भरें। तो दोस्तों ये तो थी आज की इम्पोर्टेंट जानकारी। आप इसमें अपना आवेदन जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें ताकि आपके लिए
इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का आप पूरा फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।